हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं संगुप्ता इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जो सिनॉप्सिस होता है वो आप कैसे सेलेक्ट करोगे और सिनॉप्सिस बेसिकली होता क्या है। अगर आपने यूजी कर लिया है, पीजी कर लिया है और आपके पास नीट है, अगर नीट नहीं है तो पीएचडी ओनली है या फिर आप जेआरएफ है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन अक्सर आएगा कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें या कैसा टॉपिक हम लें। इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगा टॉपिक सिलेक्ट करने में। और क्या नहीं करना है, क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा और ये करना आसान होगा। अगर आप किसी और के पास जाते हैं या किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको टॉपिक भी दे दें या फिर हो सकता है आपसे कहे कि आप लिटरेचर रिव्यू करिए, आपको क्या पसंद है। पहला क्वेश्चन उनका ये होगा कि किस फील्ड का आप टॉपिक लेना चाहते हैं। आप यहीं फंस जाएंगे क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन से फील्ड का टॉपिक लूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में है। आर्कियोलॉजी में है, आर्किटेक्चर में है, आइकोनोग्राफी में है, साइंस एंड टेक में है ना, न्यूमिस्मेटिक्स में है, एपिग्राफी में है। तो आप यहीं फंस जाओगे पहली चीज़, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा मुझे करना किधर है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपका टॉपिक किस फील्ड का है तो अपने आप आपका टॉपिक सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला काम यही होता है कि किस फील्ड का टॉपिक आप ले रहे हो। खैर, इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि जो सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस होता क्या है, सिनॉप्सिस कहते किसको है। इसको आप ऐसे मोटा मोटा समझो कि जिस तरीके से प्रपोजल होता है, इसको आप एक प्रपोजल समझो कि आपको कहीं पीएचडी करनी है और आपको एक प्रपोजल देना है अपने पीएचडी के बारे में कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करोगे। ठीक है, आपका टॉपिक क्या होगा। ठीक है, उससे आउटकम क्या निकल सकते हैं, उसके हाइपोथेसिस क्या होंगे। कुछ ना कुछ आप क्रिएट करोगे कि इससे मैं ये निकालूंगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि नया चीज़ आप क्या लेकर आ सकते हो या फिर आपके टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, etc। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है रिसर्च टॉपिक। कैसे करोगे आप, उसका लिमिटेशन क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। आप पूरा जिला ले रहे हो या ब्लॉक ले रहे हो या फिर जो है कि आप हाइग्रोग्राफी कर रहे हो, किस फील्ड का टॉपिक आप ले रहे हो, टेबल वर्क ले रहे हो या फिर जो है कि आप सर्वे वाला वर्क ले रहे हो। टेबल वर्क और सर्वे वर्क में क्या अंतर होता है। टेबल वर्क मतलब कि आप एक ही जगह बैठ के किताबों के माध्यम से आप अपना पीएचडी कर लेते हो, ये आपका होता है टेबल वर्क। सर्वे वाले वर्क में आपको घूमना होता है गाँव टू गाँव, विलेज टू विलेज। ठीक है, और फिर वहाँ पे आप सर्वे करके चीज़ों को करेक्ट करते हो। ठीक है, उनका फोटोग्राफ लेना, उनके बारे में डिटेलिंग देना, ठीक है, उनको मेंशन करना, etc। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्वे वाला जो काम होता है गाइस, उसमें जो है आपके पैसे थोड़े खर्च होते हैं। ठीक है, थोड़े क्या मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो। और जो टेबल वर्क होता है इसमें पैसे न के बराबर खर्च होते हैं। ठीक है, न के बराबर का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल पैसे खर्च नहीं होते हैं। ठीक है, मगर एज कम्पेयर टू द सर्वे वर्क बहुत कम खर्च होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो है सर्वे वाले टॉपिक लेना चाहते हैं या फिर आप जो है कि टेबल वर्क लेना चाहते हैं। और जो टेबल वर्क होता है गाइस, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, चूँकि आप किताब उठाओगे और आप उस पर सर्वे कर डालोगे, आप पूरा जो है लिटरेचर रिव्यू करके आप जो है सारी चीज़ लिखोगे, तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप सर्वे करते हो, मान लो अपनी किसी ब्लॉक का सर्वे करना है, किसी जिले का सर्वे करना है, तो 100% है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये बेनिफिट होता है सर्वे का। ये सर्वे अगर आप करते हो तो आपको रिसर्च पेपर लिखने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको मिलता ही रहेगा अगर आप सर्वे करते हो तो। खैर, ये तो पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो है जो रिसर्च प्रपोजल होता है, कैसे आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे। तो गाइस, पहला जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप अपने जो नज़दीकी प्रोफेसर हों, जिन पे आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो, जो आपसे खुल के बातें कर सकें, आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि सर मुझे पीएचडी करना है और मैं इस फील्ड में पीएचडी करना चाहता हूँ। फील्ड अपना पहले तय करके जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उनके पास जाके ये मुझे टॉपिक दीजिए, ये अच्छा साउंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा साउंड ये करेगा कि आप उनके पास जाके बताइए कि सर मैं इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि आपको मेसोलिथिक पे इंटरेस्ट है या न्यूलिथिक पे इंटरेस्ट है या फिर आपको जो है कि आइकोनोग्राफी पे इंटरेस्ट है ना। अपना एक एरिया ज़रूर सेट कर लीजिएगा कि मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है। उस एरिया को जा करके अगर अपने प्रोफेसर को आप बताएंगे, उनसे शेयर करेंगे, तो कोई ना कोई टॉपिक हो सकता है कि आपको दे दें। चूँकि उनके पास बहुत सारे डेटाबेस होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है, किस पे काम हुआ है, किस पे काम नहीं हुआ है, इस पे काम किया जा सकता है, इस पे काम नहीं किया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो पहले से आपको बातचीत करते रहना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है और इसी दौरान जो है प्रोफेसर आपको कोई ना कोई टॉपिक दे देंगे जिससे कि आप जो है इंटरव्यू फेस कर पाएंगे आसानी से। टॉपिक ऐसा लीजिएगा जिसको कि आप इंटरव्यू में डिफेंड कर सकें। मतलब ऐसा टॉपिक मत लीजिए इसको आप डिफेंड ही ना कर सकें।
ठीक है? और जो टॉपिक आप ले रहे हैं, टॉपिक बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर जैसे आप मान लो कि आपने पूरा ज़िला उठा लिया सर्वे करने के लिए और वो टॉपिक सेलेक्ट भी हो गया और आप पीएचडी में आ चुके हैं और आप पूरा ज़िला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएँगे, डिप्रेशन में आ जाएँगे। तो बेहतर ये है कि आप 2 ब्लॉक ले सकते हैं, 3 ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है? 1 ब्लॉक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो गाइड है वो कैसे टॉपिक आपको दे रहे हैं और आप कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। लिमिटेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि टॉपिक कितना बड़ा होना चाहिए, आपका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, जैसे कि प्री-हिस्ट्री टू 12th सेंचुरी या 6th सेंचुरी, है ना? चलिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ आपसे टॉपिक का कि अगर मान लीजिए कि आपको आइकोनोग्राफी पे इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आप इस तरह के टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय कला में व्यापारियों का अंकन, जैसे कि सांची स्तूपा है, ठीक है? और भी बहुत सारी स्तूपा भारत में हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ डिपिक्शन आपको देखने में मिलता है, ठीक है? तो उसमें मान लीजिए कि जो व्यापारी हैं, उनका अंकन आप इस पे काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे इस पे काम हो चुका है। बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय कला में नाव का अंकन, प्राचीन भारतीय कला में स्नेक जिसे हम लोग सांप कहते हैं उनका अंकन या जानवरों का अंकन, फूलों का अंकन, ठीक है? नाव का अंकन, है ना? इन सब पे काम हो चुके हैं। प्राचीन भारत में ऑर्नामेंट्स, ठीक है? आभूषणों पे काम लोग किए हैं। किस तरह के आभूषण बन रहे थे, है ना? उनका शेप कैसा है, ये कलर कैसे मतलब जो भी चीज़ें आप समझ लो। प्राचीन भारत में आभूषणों पे जो है कि आप काम कर सकते हो, है ना? इसके बाद प्राचीन भारत के एनवायरनमेंट पे काम हो सकता है, ठीक है? इन सब पे काम हो रहे हैं एक्चुअल में कई जगह पे। प्राचीन भारत में औषधियों पे काम हुए हैं कि प्राचीन भारत में जो ग्रंथ हैं उनमें किस तरह से औषधियों के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है? और जैसे कोई ज़िला है, कोई ज़िला भी ले सकते हैं कि जिस ज़िले पे काम नहीं हुआ है, ज़िले का सर्वे कर सकते हैं। लेकिन सर्वे टॉपिक तब लीजिएगा जब आपके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, लाइक आपके पास जेआरएफ हो। अगर जेआरएफ नहीं भी है तो कम से कम आपके पास कुछ साइड इनकम हो या फिर आप किसी सेंट्रल स्टडी में हो जहाँ से कम कुछ पैसे आपको मिल रहे हो ताकि आप जो है कि 1-2 लाख का सर्वे कर सकें, ठीक है? नहीं तो फिर सर्वे का टॉपिक ना ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। एक तो अभी हमने जो बात की आइकोनोग्राफी टॉपिक कैसे-कैसे हो सकते हैं। आइकोनोग्राफी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, ठीक है? ये तो बस कुछ एग्ज़ाम्पल थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि आप करना चाह रहे हैं मेगालिथ पे, ठीक है? तो विदर्भ एरिया के मेगालिथ पे काम कर सकते हो, उनके बड़े सिस्टम पे काम कर सकते हो। उनके साथ जो फाइंडिंग्स मिले हैं उस पे काम कर सकते हो, किस तरह की फाइंडिंग मिली है, ठीक है? उनके नॉलेज सिस्टम पे भी काम कर सकते हो, उनके पास किस चीज़ का आइडिया था, उनकी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो, उनके जो औज़ार उनके साथ मिले उन पे उस पे भी काम कर सकते हो। मतलब करने को है तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? बट डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या मिल रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एथनो आर्कियोलॉजी पे काम करते हैं। उनका जो एरिया है वहाँ पे जो है कि कई ट्राइब्स रहती हैं, उन पे भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग रॉक आर्ट पे काम करते हैं, फलाना एरिया का रॉक आर्ट ले लिए उसका सर्वे कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके बारे में जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम पैदल की बात करें तो बेलन घाटी हो गया, सोन घाटी हो गया, ठीक है, नर्मदा घाटी हो गई, जितने भी नदी वाले एरिया हैं यहाँ पे भी आप सर्वे कर सकते हैं, सर्वे वाला काम कर सकते हैं, घाटियों का सर्वे कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे मैसन मार्क पे आप काम कर सकते हैं। मैसन मार्क बेसिकली जैसे कि कोई मंदिर बनता है तो जिसको बनाने वाले कारीगर होते हैं उनको कुछ निशान छूट जाते हैं, ठीक है? उनका भी स्टडी कर सकते हैं, केबल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि सारे जितने भी